ये क्षत्रिय बालक थे महाराज, क्षत्रिय वंश के भूषण थे विश्वामित्र जी महाराज, बड़े ही तपस्वी। लेकिन इनके हृदय में एक बात बैठी थी कि हम ब्रह्मर्षि बन जाएंगे। शास्त्रों का ऐसा कथन है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो वही ब्रह्मर्षि बन सकता है। ये वशिष्ठ जी से बराबर जिद करते थे कि आप हमको ब्रह्मर्षि का पद प्रदान करें, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी को ये पद प्रदान नहीं किए। एक बात तो जो है ऐसा न होने पर उन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। जब अयोध्या पधारे महाराज विश्वामित्र जी महाराज, सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। सारे अयोध्या वासी आपस में बात करने लगे, अरे जानते हो कहीं क्या हुआ? कहीं वही बाबा आए हैं? कहीं कौन बाबा? कहीं जो स्वप्न में हरिश्चंद्र को डोम के हाथ बिकवा दिए थे, जिसने अयोध्या के शांति को छीन ली थी, वही बाबा आए हैं। मुनिमा आगमन सुना जब राजा महाराज, सारी अयोध्या वासी अपने अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। क्यों? क्योंकि सारे अयोध्या वासियों को यह भय था कि बाबा आए हैं तो अयोध्या का कोई बहुत कीमती सामान उठा करके हमारे बीच से ले जाएंगे। अरे जब स्वप्न में आए थे तब तो क्या दशा हुई थी इस अयोध्या की, आज तो बाबा साक्षात पधारे हैं। सब अयोध्यावासी एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं कि एक बार मांगा। तो सारे अयोध्यावासी बोल रहे हैं कि बाबा आए हैं तो मांगेंगे जरूर। कैसे आए हैं? ऐसी कोई बात नहीं। एक अयोध्यावासी ने कहा भैया एक बार मांगा विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से, उनके सुतों को स्वर्ग लोक पहुंचाया है। एक बार मांग कर हरिचंद्र से इन्होंने रोहित कुमार को भी मृतक बनाया है। कि मांग विश्वामित्र का, मांग विश्वामित्र का भरा है प्रयानल से। कि मांग का मसाल आज मुनि ने जलाया है। कि मांग का मसाल आज मुनि ने जलाया है। तो सारे अयोध्यावासी हाथ जोड़ करके महादेव से कह रहे हैं कि भगवान ही बचाओ, भगवान ही बचावे। भैरव अयोध्या वही मुनि मांगने अयोध्या फिर आया है। वही मुनि मांगने अयोध्या फिर आया है। मुनियाग मैंने सुना जब राजा, मुनियाग मैंने सुना जब राजा। मिलने गया वीर समाजा, मिलने
विश्वामित्र जी महाराज बाबा का अगवानी करते हैं, लाए हैं, अपने सिंहासन पर बैठाए हैं। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तो करतन लाओ बारा। चरणों को धोया है, सारे भवन में जल को छिटवाया है और इसके बाद कहा है बाबा कैसे आए हैं। बाबा ने अपने मन की बात कह दी। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचने आयऊ नृप तोरे। राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया। आहा, क्या समय था पहले का। मांगने की बात जब कही है चक्रवर्ती ने, विश्वामित्र जी ने, तो चक्रवर्ती ने कहा मांगिए ना महाराज। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक मांगी। धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस्व देव आज सहरोसा, सुनना था। राम को जैसे ही मांगा, इतने लोग बैठे हैं, बैठे से श्रोता भगवान बैठे हैं। आपसे कोई राम जी को मांगे, देने में कठिनाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि राम जी को हमने कभी अपना माना ही नहीं, अपने अंदर रखा ही नहीं। जिस चीज से बहुत प्रेम हो वो बहुत दुख भी देता है। अब तो समय आ गया था, जो वचन मेरी भगवान के पिता चक्रवर्ती ने गिद्धराज जटायु को दिया था। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, कभी सोचा विचारा नहीं है। रोने लगे महाराज। राम लखन मोर दुई आँखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। आप मेरे को अंधा बनाना चाहते हैं महाराज। ये राम लक्ष्मण तो मेरे दोनों नेत्र हैं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, सोचा विचारा नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, सोचा विचारा नहीं है। सोचा विचारा नहीं है, कुछ सोचा विचारा नहीं है, कुछ सोचा विचारा नहीं है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। राम लक्ष्मण ना मांगो मुनि जी, कुछ सोचा विचारा नहीं है। इनके पैर महाबल रचे
पैरा महावर रचे हैं, अर्थ चलने के काबिल नहीं है। इनके पाँव रचे हैं, अरण्य चलने के काबिल नहीं है, अरण्य चलने के काबिल नहीं है। रोकर चक्रवर्ती ने कहा, बाबा, हे बाबा, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी ब्राह्मण देवता। मेरे राम जी बहुत छोटे हैं, मात्र उनकी अवस्था 7-8 साल की है। और जानते हैं माँ कौशल्या उनसे कितना प्रेम करती है। सुबह कौसल्यासु प्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं देवमानिकम्। ये भगवान को उठाने का मंत्र है। सुबह उठिए न, स्नान कीजिए, तिलक कीजिए, और चित्रपट हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, घंटी बजाइए, ताली बजाइए, इसको बोलिए, बाबा महारानी कौशल्या मर जाएगी बाबा। क्योंकि उनका दिन का शुभारंभ तो राघव के मुखमंडल को देख करके होता है। सरजू के जल ला जाते हैं, आज भी नियम है। हम लोग भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, बिना सरजू के जल के नहीं। सरजू जल डालना ही डालना, अगर नहीं गया तो डब्बे में से निकाल करके ही डालेंगे। सरजू जल डालेंगे, उसमें कस्तूरी डालेंगे, कपूर डालेंगे, फूल के रस डालेंगे, गुलाब जल डालेंगे, तो भगवान को स्नान कराएंगे, श्रृंगार करेंगे। चक्रवर्ती ने कहा, बाबा प्रतिदिन नाउन की बिटिया आती है और मेरे ठाकुर के, मेरे राघव के पांव में महावर लगाती है। 1 घंटा अकेले जंगल में कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? आपको निशाचरों से ही रक्षा की आवश्यकता है, तो आप मेरे बोले चलिए, मैं काफी हूं। बाबा से अंत में तो जब बेहोश हो गए चक्रवर्ती महाराज, होश में लाया है वशिष्ठ जी ने और समझाया है, दीजे भूल साय। राजन, आज आप कादर मन क्यों बन रहे हो? रघुकुल का मुकुट आप हो। आज तक रघुकुल के दहली से कोई याचक खाली हाथ नहीं गया है, खाली हाथ नहीं गया है। तुम उस वंश के बालक हो जिस वंश के दधीची ने देवताओं के मांगने पर अपना अस्थि तक, हड्डी तक शरीर का दान कर दिया। राजन, ये ठीक नहीं है। वो दिन याद करो, दीजे भूल साहिए संशय प्रसाद त्यागी, मुनिवर के संग राम लक्ष्मण जय दी जाई, कि मेरे विद्या में पूर्ण भय अब तो, इनसे भला अति बला विद्या पूनी पाई। अब चक्रवर्ती बैठ गए। अच्छा, कोई किसी के बाप को कोई महात्मा मान करके बोले, राजन आप अपने बेटे को दे दो, डॉक्टर बना दूंगा, तो बाप को भरोसा होगा कि उसका मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। वशिष्ठ जी ने तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि से कहे कि जो विद्या मेरे को नहीं आती वो विद्या ही बाबा जानते हैं। चक्रवर्ती ने धीरे से पूछा, गुरुदेव ये बला अति बला क्या है? कहा है वशिष्ठ जी, राजन अगर बला अति बला तेरे राम जी जान जाएंगे ना, तो दुनिया की सारी झंझट समाप्त हो जाएगी।
ये दुनिया में जितने भी कलह होते हैं, जितने भी व्यभिचार होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, वो सब पेट को लेकर के होते हैं। अगर पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता। लेकिन वो अध्यात्म विद्या जिसको विश्वामित्र जी जानते थे, कहें कि भूख नहीं प्यास नहीं, भला वो विद्या है राजन, उस विद्या को जानने के बाद उस जीव को जीवन में कभी भूख प्यास लगती ही नहीं, वो सतचित आनंद हो जाता है। कहें भूख नहीं प्यास नहीं, और अति भला कबहू उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाई। राजन, और आप वो दिन क्यों भूल गए? तरस रहे थे नैन, तरस रहे थे नैन, बरस रहे थे नैन, नेको विचार उस ओर भी दीजिए। सूना वंश बूढ़ता था, एक बाल किलकारी के लिए आपकी रानियां रोती थी, आप आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन संत के कृपा से, संत के कृपा से, शुभ यज्ञ के कृपा से, श्रुति की कृपा से पुत्रवान अब कहाइए कि उन्हीं श्रुति संत शुभ जग पे कुसंकट है, पठइए निज पुत्र उन्हें अब बचाइए, पठइए निज पुत्र उन्हें अब बचाइए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, नृप संदेह नाश कर पावा, संदेह नाश कर पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लगाई बहु भांति सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लगाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। राम लक्ष्मण को बुलाए, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लगाई, दोनों को दोनों अंकों में भर करके दशरथ जी बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। ओहो, किसी बाबा को बेटा देना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। लेकिन एक बात बताऊं डाला वाले, आप मानेंगे हमारी बात? हमारे पूर्वज, हमारे वृद्ध बाबा लोग एक कहावत कहा करते थे, बेटा और लोटा बाहर का चीज होता है, इनको कभी अपने घर में मत रखना। इनको अगर कुछ बनाना है ना, संत सानिध्य मिल जाए तो क्या कहना है, किसी श्रेष्ठ के सानिध्य में इनको जरूर भेजना, तब ये बनेंगे। बिगड़ना तो बड़ी सहज है,
लेकिन बनना दोनों को अंक में भरा है। चक्रवर्ती महाराज के नेत्र से गंगा जमुना की धार छलक पड़े। राम राम बाबूजी, राम आज तक मैं तुम्हारा पिताजी था। हाँ बाबूजी, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज के बाद तुम्हारे बाबा जी पिता हैं। राम ने कहा बाबूजी थोड़ा माँ से मिल करके आओ। माँ से चक्रवर्ती रो पड़े। राघव, हाँ बेटा, महारानी से मिल लो। मध्याह्न का समय था। मैया कौशल्या राघव के लिए इतनी दास दासियां थी राजप्रसाद में, लेकिन मैया कौशल्या, मेरी अम्मा कौशल्या जो थी, वो राघव के लिए अपने हाथ से कलेवा बना, अपने हाथ से। मेरे राघव को क्षीरोधन बहुत सुंदर लगता है। आज भी अयोध्या में जाएंगे कि कोई भी भंडारा बने तो उसमें खीर जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि ये क्षीरोधन जो है ना मेरे राघव को अति प्रिय है। मध्याह्न का समय था। मैया जो थी ठाकुर के लिए प्रसाद बना रही थी। चुपके राम जी गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, लाला, हाँ मैया, बेटा देख देख महाप्रसाद तैयार है, जल्दी से तैयार हो जा, ठाकुर जी को भोग लगा करके पवाऊंगी। राम जी को लगा मैया को कैसे बताऊं कि अब मैं तुमसे दूर जाने वाला हूं। राघव को हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन तब भी बात बदल करके राम जी ने कहा मां, एक बाबा जी आए मां, और मेरे पिताजी ने उनको दान दे दिया। इतना सुनना था। मां कौशल्या को ऐसा लगा कि मेरा सर्वस्व छीन गया। जब भगवान पालने में थे न, तो भूत भावन शंकर भगवान काकभूषुंडी को लेकर के ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए थे। आज भी नागेश्वर महादेव अयोध्या में विराजित हैं। बोली नागेश्वर भगवान की जय। तो हाथ दिखाया था मां ने राघव का। बाबा सब कुछ बताए थे। वनवास की बात बताने जा रहे थे तो ठाकुर जी ने पैर से उनका पैर दबाया। बाबा, मेरी मैया को मुआ दोगे अभी से? तो विवाह तक की कथा तो बाबा जी ने पहले ही कौशल्या को बता दी थी। मां कौशल्या समझ गई। बाबा ने जो कहा था उस समय आके मां कौशल्या राम को कलेवा कराती है। लाला भूल मत जई हो लाला। राम जी ने कहा मां कैसी बात करती हो? बेटा कभी मां को भूल सकता है? सारी अयोध्या के लोग आज नेत्रों में आंसू भर करके राम को विदाई देते हैं। भरत जी अयोध्या में नहीं है, रिपुसुदन भी नहीं है। आज दोनों भाइयों को लेकर के चले सौंपे भो पर सही सुता बहुविधि दे जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस चले नाई पद शीस। अयोध्या फंसी रो रहे हैं। बहुत दूर तक महाराज जी ने बाबा जी को विदा दिया। सरजू किनारे पगडंडियां शुरू हो गई।
बाबा जी ने चक्रवर्ती को लौटने का आग्रह किया, सारे अयोध्या वासियों को लौटाया। तो अब बाबा जी के शब्दों पर ध्यान देंगे। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? पुरुष सिंह दौवी हर्ष चले मुनि भय कृपा सिंधुमति धीर अखिल विश्व कारण करना। अयोध्या से जब भगवान सरयू के किनारे पगडंडी पकड़ लिए तो दोनों भाइयों को गोस्वामी जी ने सिंह लिखा, क्योंकि अभी तो बाल लीला कर रहे थे अयोध्या में, अब तो धर्म की स्थापना करना है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब तो सिंह बनना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो दुष्टों को पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरना। और जानते हैं जब कुछ दूर चले ना तो विश्वामित्र जी रोने लगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके नेत्र में आंसू? विश्वामित्र जी ने कहा, राम जन्म से लेकर आज तक मैंने तपस्या की, साधना की, यज्ञ किया, त्याग किया, लेकिन तुम मेरे को नहीं मिले। रहा कहीं त्याग में न पाया, त्याग में न पाया जिसे, याग में न पाया जिसे, योग ध्यान साधना में समय गवाया है। तेरे को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। होकर प्रवासी मेरे पिता मेरे माथे पर राज मुकुट बांध रहे थे, मैंने उस राज स्वर्ण का परित्याग कर दिया। मेरे को काम ही चाहिए, मेरे को राम चाहिए। होकर प्रवासी बनवासी उदासी बना, तीर्थ बर्थ में भी व्यर्थ समय गवाया है। भैरव हुई थी भूल विश्वामित्र सोचते हैं, मैंने शोध साधना में समय गवाया। भूपति गृहस्थ चक्रवर्ती को प्रेम को याद करके रोने लगे, कहे कि भूपति गृहस्थ विरक्त मुनि विश्वामित्र की ब्रह्म को विरक्त ने गृहस्थ घर पाया है। ब्रह्म को विरक्त ने गृहस्थ घर पाया है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं विरक्त होकर के सब कुछ परित्याग का केवल ढोंग करता रहा, लेकिन राघव तुम मेरे घर में नहीं आया। विश्वामित्र को ब्रह्म मिला तो एक सदगृहस्थ के घर में मिला। धन्यो गृहस्थ आश्रम, इसलिए मैं कहता हूँ कि गृहस्थ से बढ़कर के कोई साधु नहीं होता। आगे चले हैं, ताड़का का वध किया है भगवान ने।